वेलकम टू स्टडी विथ मी 3535 चैनल। तो आज हम इस चैनल पर आईटीआई के एडमिशन के बारे में देखेंगे। आईटीआई एडमिशन 2025-26 महाराष्ट्र। तो इसके एडमिशन शुरू हो गए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वेबसाइट पर आईटीआई प्रवेश माहिती पुस्तिका, प्रवेश का तरीका, नियम और प्रवेश प्रक्रिया के विविध स्तरों पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में डिटेल में मालूमात दी गई है। तो वो आपको देखना है, वेबसाइट पर है ये। और कॉलेज में भी आपको इसकी जो माहिती पुस्तिका है वो मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको सारी मालूमात डिटेल में दी हुई है। तो एडमिशन लेने के पहले उसको आपको पढ़ना है। अगर आप ये पुस्तिका पढ़ेंगे, माहिती पुस्तिका, तो आपको ईज़ी जाएगा एडमिशन का फॉर्म भरने में, आसानी होगी। इसलिए उस को पढ़ लेना चाहिए। अब एप्लीकेशन करने के लिए जो वेबसाइट दी हुई है उस पर आपको जाना है और उस पर जाकर प्राथमिक मालूमात भरना है। जैसे कैंडिडेट का एडमिशन अकाउंट, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ही कैंडिडेट का यूज़र आईडी बनेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र आईडी का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन फॉर्म में सभी मालूमात आपको ध्यान से भरना है। वेबसाइट जो दी हुई थी पहले, उस पे ही जाकर आपको ये मालूमात भरना है। पूरे ध्यान से भरना है, सब इत्मीनान से, धीरे-धीरे सब सही मालूमात आपको भरना है। तो आपका एडमिशन अकाउंट में रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट का यूज़र आईडी होगा, ठीक है? तो यही आपको आगे काम में आएगा। एक बार चेक कर लेना है कि सभी इन्फॉर्मेशन आपने सही भरी है नहीं, उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन फ़ीस पे करना है आपको। फॉर्म भरने के बाद एक बार और उसको चेक कर लेना है कि सभी चीज़ें आपने सही भरे हैं कि नहीं है, सही जगह पे सही लिखे हैं कि नहीं है, उसके बाद आपको एडमिशन की फ़ीस पे करना है, वो भी ऑनलाइन। उसके बाद में प्रवेश अर्ज वेरिफिकेशन और कन्फर्मेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका वेरिफिकेशन और कन्फर्मेशन कैसे होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को कन्फर्म करने के लिए कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ले जाना होगा। वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर एप्लीकेशन फॉर्म को कन्फर्म किया जाएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, 10th की बात करते हैं आईटीआई, तो वो सारे एसएससी की मार्कलिस्ट, डीसी वगैरह जो भी है, और कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी जो भी लगता है वहाँ पर, वो सब आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। वो लोग वहाँ चेक करेंगे, फिर कन्फर्म करेंगे और आपको एप्लीकेशन कन्फर्मेशन स्लिप दी जाएगी वहाँ पर। और इसी के साथ आपको कन्फर्म्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्म हो जाने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकेगा। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आपका कन्फर्म हो गया तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो एप्लीकेशन कन्फर्मेशन की आपको स्लिप दी जाएगी और उसकी एक कन्फर्म्ड एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी दी जाएगी। और एप्लीकेशन कन्फर्म होने के बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकेंगे, ये ध्यान रखना है। पहले राउंड के लिए ऑप्शन चूज़ करना, अब ये है अगला स्टेप है कि पहले राउंड के लिए, पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा दिए, अब आपको चूज़ करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्म करने के बाद पहले राउंड के लिए ट्रेड और संस्था यानी कॉलेज के ऑप्शन और प्रेफरेंस चुनने के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके एडमिशन करना है आपको। पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन करे थे ऑनलाइन, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड था आपका, उसी के ज़रिए आपको लॉगिन करना है और एडमिशन करना है। यहाँ आपको ट्रेड चुनना है, अलग-अलग जो ट्रेड होते हैं वो। उसके बाद में पहली मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर प्रसिद्ध की जाएगी और कैंडिडेट को भी एसएमएस के द्वारा सेंड की जाएगी। वेबसाइट पर पहली मेरिट लिस्ट प्रसिद्ध की जाएगी और जो स्टूडेंट है उसको भी एसएमएस के द्वारा मालूम किया जाएगा। कैंडिडेट को कुछ सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन में चेंज करना हो तो उसके लिए टाइम टेबल में डेट दी गई है, उसी डेट में चेंज कर सकते हैं। टाइम टेबल में आएगा आपको कि आपके इसमें जो करेक्शन है, एरर है, आया है, तो उसको चेंज करना है, करेक्ट करना है, उसी टाइम स्लॉट में आपको चेंजेस कर सकेंगे आप। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। एडमिशन राउंड में सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसेस ये कैसा होगा। अलग-अलग कार्यवाही की जो डेट्स रहेंगी वो आपको वेबसाइट पे बार-बार चेक करते रहना पड़ेगा। एडमिशन राउंड के लिए ट्रेड और कॉलेज के हिसाब से सिलेक्शन लिस्ट वेबसाइट पर प्रसिद्ध की जाएगी और कैंडिडेट को एसएमएस द्वारा मालूम किया जाएगा। यानी जो बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिस कॉलेज के लिए उन्होंने डाले थे, जिस ट्रेड के लिए डाले थे, जैसे मैकेनिकल, फिटर, इलेक्ट्रीशियन जो भी रहते हैं ट्रेड, उसके हिसाब से जब सिलेक्शन होगा तो वेबसाइट पर उसकी लिस्ट आएँगी और एसएमएस के द्वारा कैंडिडेट को भी आएँगी। उसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन जिस कॉलेज में हुआ हो, वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर प्रवेश निश्चित करना होगा। जिस कॉलेज के नाम में लिस्ट में आपका नाम आया होगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर और वहाँ जाकर आपको अपना एडमिशन कन्फर्म करना होगा। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ या जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उन्हें अगले राउंड के लिए दोबारा कॉलेज और ट्रेड का ऑप्शन और प्रेफ़रेंस भरना होगा। यानी आपने एडमिशन नहीं लिया पहले राउंड में या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगले राउंड के लिए दोबारा कॉलेज और ट्रेड का ऑप्शन आपको उसका प्रेफ़रेंस भर सकते हैं आप। यानी ट्रेड यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, पहले फिटर डाल दिए थे, अब इलेक्ट्रीशियन डाल दिए। अगर स्टूडेंट ने ऑप्शन और प्रेफ़रेंस नहीं भरे तो पहले राउंड के ही ट्रेड और कॉलेज इस राउंड में भी लागू होंगे। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन और प्रेफ़रेंस नहीं डाले दूसरे राउंड के पहले, तो जो पहले राउंड के टाइम में आपने भरे थे वही ट्रेड और वही कॉलेज इसमें भी लागू होंगे, दूसरे राउंड में भी लागू होंगे। दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड की कार्यवाही स्टेप नंबर 7 और 8 की जैसी ही होगी। अभी हमने पिछले इसमें देखे स्टेप नंबर 7 और 8, तो उसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड की भी कार्यवाही होगी। अब नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है किसी को, तो वो कैसे करेंगे? तो एसएससी के सप्लीमेंट्री एग्जाम पास या फेल, कहीं भी एडमिशन नहीं लिया हो, उसी तरह से औद्योगिक संस्था में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया हो, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नया फॉर्म भरने का एक मौका दिया जाएगा।
यानी जो बच्चे एसएससी में सप्लीमेंट्री में एग्ज़ाम में पास हो गए या फेल हो गए, उन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिए, उसी तरह से किसी भी औद्योगिक संस्था में फॉर्म नहीं भरे, तो ऐसे लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट या संस्था स्तर पर समुपदेशन राउंड से पहले नया एप्लीकेशन करने का और एडमिशन फ़ीस भरने का और एडमिशन कन्फर्म करने का मौका दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स को। यानी जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिए, उनको इंस्टीट्यूट के लेवल पर या ज़िला के लेवल पर फिर से एक काउंसलिंग राउंड में एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट औद्योगिक संस्था या डिस्ट्रिक्ट लेवल में एडमिशन के लिए समुपदेशन राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, समुपदेशन राउंड यानी काउंसलिंग राउंड, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था और ट्रेड में रिक्त स्थान देखकर, यानी जो खाली जगह है वहाँ देखकर इंस्टीट्यूट के लेवल पर अपने एडमिशन अकाउंट में लॉगिन करके किसी एक ज़िला या संस्था के समुपदेशन राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने अभी तक नहीं करे थे, उनको काउंसलिंग राउंड में किसी भी एक ज़िला या एक संस्था के काउंसलिंग राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन से कॉलेज में, कौन से ट्रेड में जगह खाली है, उसके लिए आप कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। समुपदेशन राउंड की मेरिट लिस्ट ज़िला या संस्था स्तर पर प्रसिद्ध की जाएगी और समुपदेशन का टाइम टेबल दिया जाएगा। कैंडिडेट को एसएमएस द्वारा सूचना दी जाएगी, यानी काउंसलिंग का आपको टाइम टेबल भी दिया जाएगा और आपको एसएमएस के ज़रिए इसकी सूचना दी जाएगी। इसकी मेरिट लिस्ट ज़िला या संस्था स्तर पर प्रसिद्ध की जाएगी। तो इस तरह से ये राउंड होगा। फिर समुपदेशन राउंड, दिए गए टाइम और डेट में कैंडिडेट को गुणवत्ता के आधार पर यानी मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और उपलब्ध जगह कैंडिडेट की चॉइस एलिजिबिलिटी के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। यानी जिन बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करे समुपदेशन राउंड के लिए, तो दिए गए टाइम और डेट में उस बच्चों को वहाँ जाना है, उनको वहाँ बुलाया जाएगा और जगह कितनी है कैंडिडेट की चॉइस के हिसाब से और एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसको एडमिशन वहाँ दिया जाएगा। और कैंडिडेट को सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाकर दिए गए टाइम पीरियड में एडमिशन लेना होगा। यानी उनको डेट दी जाएंगी कि इतनी इतनी डेट तक के आपको एडमिशन लेना है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहाँ पर, और फिर आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो अब इंस्टीट्यूट लेवल का एडमिशन ये क्या है, ये भी देखेंगे हम। संस्था स्तर पर एडमिशन, तो प्राइवेट औद्योगिक संस्था में संस्था स्तर पर रिक्त जगह और 5वें राउंड के बाद रिक्त जगह पर जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना हो, ऐसे स्टूडेंट को अपनी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर जाकर भरनी होगी। यानी 5वें राउंड हो गया ख़त्म, लेकिन किसी का एडमिशन बाकी है, तो संस्था में यानी कॉलेज के स्तर पर अगर वो खाली जगह है वहाँ पर उस कॉलेज में, तो वहाँ पर स्टूडेंट को वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर से रजिस्टर्ड कैंडिडेट को जिस संस्था में प्रवेश लेना है, उस संस्था में पर्सनली जाकर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके एडमिशन करना होगा। यानी आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन करा दिए वेबसाइट पर, और जिस कॉलेज में आपको लेना है एडमिशन, उस कॉलेज में आपको जाना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर उनको वेरीफाई कराना है और एडमिशन को कन्फर्म करना है। फ़ीस वगैरह भर के आपको एडमिशन कन्फर्म करना है। सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस यानी कैप राउंड के पहले राउंड से आखिरी राउंड तक प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में इंस्टीट्यूट लेवल यानी संस्था स्तर पर स्टूडेंट एडमिशन ले सकेंगे। यानी प्राइवेट कॉलेजेस जो है आईटीआई के, वहाँ पर पहले से लेकर आखिरी राउंड तक के कॉलेज के लेवल पर स्टूडेंट एडमिशन ले सकेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, डेट, अब ये इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे हम। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, फॉर्म में करेक्शन और फीस भरना, ये 15 मई 2025 से शुरू हो गया है। 15 से 26 मई तक ये रहेगा। उसके बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म करना, ये भी 15 मई से ये कार्यवाही भी शुरू है। फॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट्स चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म करना, ये 15 मई से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद पहले राउंड के लिए कॉलेज और ट्रेड ऑप्शन और प्रेफरेंस 26 मई 2025 से शुरू हो गया है। पहले राउंड के लिए आपको कौन सा ट्रेड लेना है, अलग अलग जो ट्रेड रहते हैं मैकेनिकल, फिटर वगैरह वगैरह, उसके लिए आपको 26 मई से रजिस्ट्रेशन करना है।